हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में मैं ऐसी दो कहानियाँ बताने वाली हूँ जिसको अगर आप सुनेंगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आप जो भी चिंता करते हैं उससे आप कैसे बाहर आएंगे ये भी आपको सीखने को मिलेगा। माय नेम इज़ स्वाति केसवानी, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोच। मैं हेल्प करती हूँ हार्ट पेशेंट की स्ट्रेस को मैनेज करने में और वो कैसे कुछ हैबिट्स को फॉलो करके अपनी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं वो भी मैं बताती हूँ। तो फर्स्ट कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कि बहुत ज़्यादा चिंता करते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते थे, स्ट्रेस में रहते थे क्योंकि उनके साथ ऐसी दो चीज़ें हुई जिसको उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था और अचानक से ऐसा हो गया कि जिससे वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे। तो फर्स्ट क्या हुआ कि उनकी एक 5 साल की बेटी थी जिसको कि जो कि 5 साल की हुई थी और उसका डेथ हो गया था और उसको इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। कुछ दिन बीता, उनकी सेकंड बेटी हुई और वो अभी 5 दिन की हुई थी कि उसका भी डेथ हो गया। अब ये दो दो चीज़ ऐसी हो गई कि उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था और वो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चिंता करते थे और इतना ज़्यादा चिंता करते थे कि अब वो बहुत ज़्यादा दुखी होने लगे थे, खुद को वीक करने लगे थे, मतलब खुद की केयर ही नहीं करते जिससे वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगे थे। तो उनका एक बेटा था, उसने बोला पापा मेरे लिए एक बोर्ड बना दीजिए। तो उनका बिल्कुल भी मन नहीं था बनाने का, पर अब उनके बेटे ने बोला था बहुत प्यार से तो वो मना भी नहीं कर पाए और बनाने लगे। जब वो बनाने लगे कुछ टाइम बीत गया, वो बनाना जब वो कंप्लीट होने ही वाला था तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि पिछले 2 घंटे में उन्हें बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत ही वो रिलैक्स फील करे। तो उनको कुछ आइडिया मिला कि ये काम करेगा चिंता से बाहर निकालने में। तो उन्होंने कुछ और ऐसे काम ढूंढे जिसमें उनके माइंड का यूज़ करना था और जिससे वो बहुत ज़्यादा बिजी खुद को रख पाएँ। तो उन्होंने ऐसा ही किया और उनको और भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। तो बहुत सारे खुद को बिजी रखने के लिए बहुत सारे काम करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। घर के छोटे मोटे काम को करने लगे धीरे धीरे और एक लर्निंग कोर्सेज को भी ज्वाइन किया जिसमें वो डेली कुछ नया सीखते थे। कुछ हैबिट्स भी फॉलो किया जिसको करने लगे तो वो खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखने लगे और पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश भी रखने लगे। तो अब उनसे कोई पूछता है कि आप तो पहले बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, अब क्या हुआ? तो वो बोलते थे अब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं परेशान रहूं, क्योंकि मैंने बहुत खुद को इतना बिजी रख लिया, मेरे पास इतने सारे काम हैं कि मैं उनको करने के बाद मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। तो इससे इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम खुद को बिजी रखते हैं तो हम किसी भी चिंता से बाहर आ सकते हैं। सेकेंड स्टोरी है एक लेडी की। वो क्या है कि उनका एक बेटा था जो कि आर्मी में चला गया और जब से वो आर्मी में गया तब से वो इतना ज़्यादा परेशान होने लगी कि उनको समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। उनको ये चिंता थी कि उनका बेटा पता नहीं वहाँ खुश होगा कि नहीं, जहाँ गया है वो वहाँ सही से रह रहा होगा कि नहीं, उसको सही से खाना मिल रहा होगा कि नहीं। वो खुद को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी जिससे वो बहुत ज़्यादा वीक फील करने लगी थी और बीमार होने लगी थी। फिर वो सोची कि अगर मैं खुद को ऐसे बीमार करती रहूँगी तो मैं और ज़्यादा बीमार हो जाऊँगी और इस वजह से वो उन्होंने खुद को ठीक करने का फ़ैसला किया और कैसे वो इस चिंता से बाहर आ जाए उसके लिए उन्होंने कुछ चीज़ें ढूंढना स्टार्ट किया। तो उनको एक आइडिया मिला कि अगर वो खुद को बिज़ी रखती हैं तो वो इससे बाहर आ सकती हैं। तो इसके लिए उन्होंने अपने घर का सारा काम करना खुद से स्टार्ट कर दिया। अब वो खुद से सारा काम करती तो वो बिज़ी रहती, पर उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो बिज़ी तो रहती हैं पर उनका माइंड जो है वो अभी भी वही सब सोचता है। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा काम ढूंढना होगा जिसमें मेरे माइंड का भी यूज़ हो और मेरे माइंड को थोड़ा सा भी टाइम ना मिले कि वो कुछ सोच सके। तो उन्होंने एक स्टोर को ज्वाइन किया जहाँ पे सेल्स वूमेन का उन्होंने काम स्टार्ट किया। और जब वो वहाँ पे काम स्टार्ट करी तो उन्होंने वहाँ डेली 2 मिनट 5 मिनट में कस्टमर कोई आ जाता, कोई कुछ पूछता, कोई कुछ, कोई प्राइस पूछता, तो कोई कलर पूछता, कोई ब्रांड पूछता और वो उन सबको बताती सारे प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इससे वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगी। जब वो ज़्यादा बिजी रहने लगी तो उनके पास कुछ सोचने का टाइम ही नहीं रहता, पूरा दिन ऐसे बीत जाता। फिर रात में जब वो घर आती तो फिर सो जाती, फिर उठती तो फिर चली जाती काम पे। तो ऐसे था उनका। अब वो बहुत ज़्यादा ही बिज़ी रहने लगी थी और उनके पास कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता था। तो इस तरह से वो भी अपने लाइफ को
जो भी उनकी लाइफ में चिंता थी, प्रॉब्लम थी, स्ट्रेस थी, वो बाहर आ गई। और ये लोग, आपने एक बार नोटिस किया, ये लोग वो चीज़ सोच रहे थे जो कि पास्ट में हुआ है और करते थे। तो अगर आप भी ऐसा ही कर रहे हैं, कुछ ऐसी चिंता आप कर रहे हैं जिसकी वजह से आप खुद को परेशान कर रहे हैं, तो आप इससे बाहर आने के लिए ये टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं। आप खुद को बिज़ी रख सकते हैं। और अगर आप खुद खुद को बिज़ी रखते हैं तो आप करने के लिए कुछ भी आइडिया नहीं मिल रहा है। तो मेरे पास मैंने एक क्लास स्टार्ट किया है जो कि मॉर्निंग में 6 से 7 AM है। तो उसमें अगर आप ज्वाइन करेंगे और उसमें मैं क्या बताऊंगी कि आपको मेडिटेशन करना, जिसको अगर आप करेंगे तो जो भी आपके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स आती हैं उसको कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलेगी। सेकेंड, मैं अफर्मेशन कराऊंगी, जिससे जो भी पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आती हैं वो पॉजिटिव थॉट्स आपको रिवायर, जो भी नेगेटिव थॉट्स आती हैं आपके माइंड में उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स, जब आप अफर्मेशन करेंगे तो पॉजिटिव थॉट्स आने लगेंगे, उससे जो भी परेशानी है वो ख़त्म होने लगेगी। थर्ड, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जब ग्रैटिट्यूड आप करेंगे तो आपकी लाइफ में जो जो भी है प्रेजेंट में, आप उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, थैंकफुल करेंगे। तो जितना ज़्यादा आप थैंकफुल होंगे, खुश रहें, उससे उतना ही ज़्यादा आप खुश रहेंगे। फोर्थ, जब मैं कुछ लर्निंग्स बताऊंगी उसमें क्या होगा, आपके माइंड में कुछ नए न्यूरॉन्स डेवलप होंगे, क्योंकि जब हम नया सीखते हैं तो हमारे माइंड में नए नए न्यूरॉन्स आते हैं। तो इस तरीके से आप खुद को बिज़ी भी रख पाएंगे डेली, और सुबह सुबह जब आपका मॉर्निंग अच्छा रहेगा तो आपका पूरा दिन भी अच्छा रहेगा। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए मेरे ग्रुप को। मैं ये 1 जनवरी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।